शुरुआत बिहार की बड़ी खबर से। एसएसपी यानी सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के बयान पर बिहार सरकार में फूट पड़ गई है। जी हां, बीजेपी एसएसपी पर एक्शन की मांग कर रही है, तो वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी एसएसपी के समर्थन में उतर गई है। एसएसपी ने पीएफआई की तुलना आरएसएस से कर दी, जिसको लेकर बीजेपी भड़क गई। उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है जो देश प्रेम सिखाती है, देश पर मर मिटने की जज्बा पैदा करती है लोगों में। एक राष्ट्रवादी संगठन की तुलना उन्होंने आतंकवादी संगठन से की है, जो सर तन से जुदा करने की बात करता है, जो गजवा हिंद की बात करता है, जो जिहाद की बात करता है, जो उसके मन मस्तिष्क को नहीं मानता है, उसको जीने का अधिकार नहीं है। इसलिए ऐसे पदाधिकारी को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, पटना एसएसपी पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं, वो कहीं से ठीक नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जिस तरीके से संघ सुबह सुबह शाखा लगाता है, वैसे ये लोग भी शाखा लगाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने संघ को आतंकवादी संगठन बता दिया। रही बात देश को इस्लामिक स्टेट बनाने की, तो अगर किसी मुस्लिम नाम के व्यक्ति ने इस तरह की कार्रवाई करी है, तो आप उनके ऊपर में कार्रवाई कर रहे हैं कि भाई भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश रची जा रही थी। और जो नेता खुलेआम ये कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, आप उस पर खामोश बैठे हैं। अगर इस्लामिक स्टेट बनाने की बात करना गुनाह है, तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना भी गुनाह है। भारत के संघीय ढांचे पर यह चोट है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बिहार पुलिस की तारीफ करते हुए कह रही है कि बेवजह इस पूरे मामले को तूल दिया जा रहा है। एसएसपी महोदय से बात करने के बाद जो ज्ञात हुआ है वो यही है कि जो भी आरोपी अभियुक्त पकड़े गए हैं, उनके फर्द बयान, उनके कन्फेशन के आधार पर ही एसएसपी ने मीडिया को ब्रीफ किया है। कोई भी चीज इसमें व्यक्तिगत नहीं है। तो हमें नहीं लगता है कि इस पूरे मामले को किसी दूसरे एंगल से तूल देने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण विषय यही है कि बिहार की पुलिस ने साजिशकर्ताओं को पकड़ा है। अगर किसी ने गड़बड़ी की है तो वह शिकंजे में आया है और आने वाले समय में उस पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। दरअसल पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने पटना से 2 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसी दौरान उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया जिस पर बड़ा राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया। आपको सुनवा देते हैं कि एसएसपी साहब ने आखिर कहा क्या था। अभी तो अनुसंधान बिल्कुल प्रारंभिक स्टेजेस पर है। जो पता चला है कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज़ करती थी, मस्जिद में और मदरसा में यूथ्स को मोबिलाइज़ करते थे, और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेज़ी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज़ करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे, और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है, उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। तो ये तो पूरा विवाद हो गया कि पुलिस के द्वारा जो बात कही गई मीडिया के सामने आरएसएस की शाखा से जो तुलना की, उसको लेकर बात करेंगे ऑपरेशन फुलवारी की। पटना के फुलवारी शरीफ मोहल्ले से पुलिस ने 2 संदिग्ध आतंकवादियों के गिरफ्तार होने का दावा किया है। दावा यह है कि लोग यहां हिंसक ट्रेनिंग दिया करते थे। पुलिस ने गिरफ्तारी को लेकर जो एफआईआर दर्ज की है, उसके मुताबिक इनके ग्रुप की मंशा 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की थी। आपके टीवी स्क्रीन पर ये वही अहमद पैलेस है जो जांच एजेंसियों के निशाने पर है। यहीं से पटना पुलिस ने 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक मोहम्मद जलालुद्दीन है, जो झारखंड पुलिस का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है, जबकि दूसरे का नाम अतहर परवेज है, जो सिमी का सदस्य रह चुका है। मकान से संदिग्ध पोस्टर, बैनर, दस्तावेज, पीएफआई का डॉक्यूमेंट्स इत्यादि सामान वगैरह जब्त किया गया। 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। इन सभी के भी छानबीन की जा रही है। प्रथम दृष्टया इसको देश विरोधी और 2 कम्युनिटी के बीच में वैमनस्यता फैलाने के उद्देश्य से जो होता है, उसको मानते हुए एक प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस के मुताबिक ये दोनों विवादित संगठन पीएफआई से जुड़े हुए हैं। पुलिस को पटना के फुलवारी इलाके के इस घर से आपत्तिजनक दस्तावेजों के साथ पीएफआई के झंडे और पर्चे भी मिले। उनके घर पे जब छापेमारी पुलिस ने की है, तो
तो वहां से पीएफआई एसडीपीआई का झंडा, पैम्पलेट, पुलिस को और भी अन्य जो दस्तावेज हैं वो बरामद हुए हैं। उनके घर से कई चीजें मिली हैं, जिसमें पीएफआई का पैम्पलेट, पीएफआई का बैनर पोस्टर था। आप देखिए यहाँ पे एसडीपीआई पीएफआई से इनका जुड़ाव है, ये सब बताया जा रहा है। अंदर और भी अन्य दस्तावेज हैं जो मिले हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने सबको जब्त कर लिया। ये देखिए कुछ और भी जो दस्तावेज हैं यहाँ पे वो दिखाए जा रहे हैं। कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी इसमें यहाँ पे है। आप देखिए यहाँ पे ये भी आपको दिखेगा, एक आई कार्ड एसडीपी का, आपको एसडीपीआई का नजर यहाँ पे आ रहा है। तो पीएफआई या एसडीपीआई का बैनर पोस्टर सब यहाँ पर जो है देखने को आपको मिल रहा है। प्रधानमंत्री का दौरा था, इसलिए खुफिया एजेंसियां चौकन्नी थी और इनपुट इंटरसेप्ट करने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। अब पुलिस और एजेंसियां इस जानकारी को जुटाने में लगी हैं कि मोदी के 12 जुलाई के दौरे कहीं इनके निशाने पर तो नहीं थे। पटना पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि फुलवारी शरीफ के घर से देश विरोधी गतिविधियां चल रही हैं। आईबी इनपुट के बाद पटना पुलिस अलर्ट हुई, तब जाकर उसको ठिकाने की जानकारी मिली। पीएम के पटना आने से ठीक एक दिन पहले 11 जुलाई को पुलिस ने छापेमारी कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। असल में इनके पास से जो दस्तावेज बरामद हुए उनमें देश विरोधी बातों से लेकर हिंदूवादी नेताओं की जानकारियां जुटाने की बातें लिखी हुई हैं। अंग्रेजी में लिखा ये वही दस्तावेज है जो उनके घर से पुलिस ने बरामद किया। बरामद दस्तावेज में 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का जिक्र है। 7 पन्नों का ये दस्तावेज अंग्रेजी में है, जिस पर नॉट फॉर सर्कुलेशन लिखा हुआ है। दस्तावेज के पेज नंबर 3 और 7 पर हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला गया है। हिंदू नेताओं, आरएसएस से जुड़े लोगों की जानकारियां जमा करने का जिक्र है। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसके मुताबिक जिस बिल्डिंग से इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है, उसी बिल्डिंग में 6 और 7 जुलाई को ट्रेनिंग दिया गया था। शक है कि ये लोग युवाओं का ब्रेन वॉश करते थे और शारीरिक शिक्षा एवं मार्शल आर्ट के नाम पर उनको हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते थे। शक ये भी है कि यह लोग बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। बताया जा रहा है कि जिस घर में इनकी गिरफ्तारी हुई वो घर गिरफ्तार पूर्व सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जलालुद्दीन का है और कागजी तौर पर दूसरे गिरफ्तार आरोपी अहमद परवेज ने घर की दूसरी मंजिल को किराए पर ले रखा था। इसी घर की दूसरी मंजिल पर 6 और 7 जुलाई को ट्रेनिंग दी गई, जिसमें बाहर से आई कई संदिग्ध लोग शामिल हुए। हमारा मानना है कि लोगों को रेडिकलाइज करना चाहते थे और जो भी समाज के गुमराह लोग हैं या समाज के अशिक्षित बच्चे हैं या समाज के कम पढ़े लिखे बच्चे हैं या गरीब बच्चे हैं, उनको उनका ब्रेन वॉश करके उनको रेडिकलाइज करके और इंडिया विजन 2047 जो मिला है वो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है, किसी विशेष समुदाय के अगेंस्ट में है। पुलिस एफआईआर के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी अतहर ने खुलासा किया है कि पीएफआई के कहने पर सिमी के पूर्व सदस्यों को वो गुप्त संगठन से जोड़ रहा था, जिसका उद्देश्य मुसलमानों पर हो रहे कथित अत्याचार का बदला लेना और इस्लाम पर टिप्पणी करने वालों को निशाना बनाकर हमला करना था। पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज करती थी, मस्जिद में और मदरसा में यूथ्स को मोबिलाइज करते थे और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेजी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। पुलिस की एफआईआर में नुपुर शर्मा के नाम का भी जिक्र है। आरोपी अतहर के मुताबिक उदयपुर और अमरावती में हुआ कांड नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ चल रही मुहिम का ही हिस्सा था। एफआईआर के मुताबिक बिहार में बदले की इस मुहिम में करीब 2 दर्जन लोग सक्रिय तौर से जुड़े थे। एफआईआर में 26 सक्रिय लोगों के नामों का जिक्र है, जिनमें से पटना के रहने वाले 10 लोग हैं, दरभंगा मधुबनी के 3, कटिहार के 2, नालंदा, पूर्वी चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, अररिया और वैशाली के 1 लोग हैं। एक शख्स कर्नाटक का है, जबकि मोहम्मद रसलान के जिला का जिक्र नहीं है। पुलिस एफआईआर के मुताबिक ये वो लोग हैं जो फुलवारी शरीफ की इस बिल्डिंग में आकर हिंसा की ट्रेनिंग देते और समुदाय विशेष के खिलाफ भड़काने का काम करते। इनमें से ज्यादातर लोगों का कनेक्शन पीएफआई के संगठन एसडीपीआई से भी बताया गया है। मतलब ये कि साजिश के तार काफी लंबे हैं। इस मामले में उस पीएफआई का नाम सामने आ रहा है सीधे तौर पर, जो हाल के दिनों में अपने कारनामों के लिए विवादों में रहा है। कानपुर हिंसा और रामनवमी के दौरान देश में हुए अलग अलग हिंसों में भी इस संगठन का नाम जुड़ा था।
हालांकि पीएफआई पटना के इस टेरर कनेक्शन के आरोपों को खारिज करते हुए पटना पुलिस के दावों को हास्यास्पद बता रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।